चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है रसायन शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो इनको कैसे बनाइएगा समझिए। ये क्लास 10th के पहले चैप्टर से है ना। क्लास 10th केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री के पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन है। हमें बताना है सबसे पहले कि अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, और इस अभिक्रिया का क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो ये दो गो इस तरह से दो गो दे देगा अभिक्रिया, और आपको 2 अंक में ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो देखो उत्तर दे के लिखोगे। एक का उत्तर, मैं एक का उत्तर दे रहा हूँ। पहले क्या बोल रहे हैं, एक बार इसको ही पढ़ लो। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। कल ही बताए थे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसा रासायनिक समीकरण लिखना है, और ये भी बताना है कि अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा। और ये करने के बाद हमें क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो तुम लोगों को पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये पूरा अम्ल हुआ। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, अम्ल हुआ। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जिंक के साथ। किसके साथ, तो जिंक क्या है, धातु है। क्या है, खैर ये अगला चैप्टर अम्ल भस्म लवण में पढ़िएगा आप लोग, कि जब अम्ल जो है ना, क्या, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल में एक खासियत है कि जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, अम्ल लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये बात आपको लिखना है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उत्तर में लिखोगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल हाँ, पहला क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। लिख लिया यही बात। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ, जिंक के साथ। जिस तरह से क्वेश्चन ये है ना, उसी तरह से स्टार्ट किए, जिंक के। पहले सुनो ना हमारा बात, पहले समझ लो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, तो अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा बताओ। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट। और क्या करेगा, और हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, मुक्त मतलब समझते हो ना, छोड़ता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, छोड़ता है, मुक्त करता है। ये याद रखना। बस इसका डिफिनीशन हो गया कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करके बनाता है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब ये बात तो हम बोल दिए कि अभी के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। अब इसका हमें क्या करना है, संतुलित समीकरण भी लिखना है। क्या करना है, हाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बताओ किसी को पता है, तनु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछ रहे हैं। नहीं पता है, तो नहीं पता है तो याद रखना, मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए, है ना। एक गधा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या नाम है इसका, H, हाँ, H2SO4। ये किसका, तो किसका सूत्र है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसे अम्ल वर्षा, बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। बैटरी में भी किस अम्ल का प्रयोग होता है, H2SO4 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अम्ल ऐसा अम्ल है, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। ये सभी बात याद रखो, ये मैं जब दूसरा चैप्टर पर अम्ल भस्म लवण पे आऊंगा तो ये भी बात तुम्हें बताऊंगा। और जिंक के साथ, तो जिंक का सूत्र क्या है, Zn।
तो ये दोनों रिएक्ट करेगा, दोनों अभिक्रिया करेगा। तो मैं बताऊं क्या, जिंक किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, SO4 के साथ। जिंक किस पहले ZnSO4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ये गैस है तो ये गैस का सिंबल ऊपर में होता है कि हाइड्रोजन गैस छोड़ा है ये। ठीक है, देखो इधर नहीं देख रहे, परेशान कर रहे हैं। क्वेश्चन समझा रहे, समझो। तो इस ऐसे लिखना है कि ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, और इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं, ये थोड़ा सा चेक कर लो। दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल की तरफ देखो कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। अब हम हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 परमाणु है। एस सल्फर का कितने परमाणु है, 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन का देख लो 4 है, इधर भी 4 4। ठीक है, सेम ही है। और इधर जिंक का भी 1 ही परमाणु, इधर भी 1। यानी इसमें हमें कुछ नहीं कि दिमाग लगाना पड़ा एक्स्ट्रा संतुलित करने के लिए, एकदम बिल्कुल संतुलित ही है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक के एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। तो जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन अब ये हो गया, ऐसे उत्तर देना था, ऐसे हमें क्या करना है, बी का भी उत्तर देना है। अब कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, बताओ बताओ तुम लोग को अगर पता है। मैग्नीशियम से अभिक्रिया करवाना है, मैग्नीशियम पट्टी से, किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो याद रखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम मैग्नीशियम के तनु हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक क्लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम पट्टी से के साथ अभिक्रिया करके, के साथ ऐसे जैसे प्रश्न लिखल है ऐसे स्टार्ट करो, पट्टी के साथ है ना, अभिक्रिया करके मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर से और क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फिर से मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सेम क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन हम बताए हैं ना, कि बच्चों देखिए अम्ल जो में है एक खासियत है कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये बात याद रखिए, ये दूसरे चैप्टर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, ध्यान दो तुम लोग भी, अम्ल के हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और तुम देख रहे हो कि ये क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल है, और यहाँ पे जिंक ये क्या था, धातु था। वैसे इसमें क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो हमने क्या किया, लवण क्या बना दिया इस बार, मैग्नीशियम क्लोराइड। एगो लवण का उदाहरण दो, जैसे अच्छा सबसे कौन सबसे अच्छा हम लोग जो खाते हैं लवण, नमक जो खाते हैं उसका क्या नाम है, तो तुम लोग 10वीं में आ कैसे गया रे, अभी तक तुम्हें, अभी अगस्त आ गया है लेकिन तुम लोग को नमक का सूत्र नहीं पता है, नमक को क्या बोलते हैं ये नहीं पता। तो प्यारे बच्चों जो हमें देख रहे हैं, नमक का सूत्र होता है NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। ऐसे सोडियम क्लोराइड एक लवण है, ठीक उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या है, एक लवण है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए बच्चों कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलो इसको आप संतुलित करते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, इसका सूत्र याद रखना रे, क्या याद रखना कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। इनको किसके साथ अभिक्रिया किया जाता है, मैग्नीशियम पट्टी,
तो मैग्नीशियम पट्टी का सूत्र हो गया Mg। मैग्नीशियम पट्टी मतलब मैग्नीशियम का संकेत रखना है तो Mg होता है। इन दोनों को अभिक्रिया कराओगे तो MgCl बनेगा। क्या बनेगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ये क्लोराइड, हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र यही होगा MgCl2। अब और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? तो हाइड्रोजन गैस को हो गया H2। क्या हो गया? H2 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब क्या है, ये संतुलित है क्या? इस बार संतुलित है तो देखोगे इस बार बैलेंस नहीं है प्यारे बच्चों। ये इसको संतुलित कर लीजिए। इधर मैग्नीशियम के एक परमाणु, इधर भी एक, लेकिन क्लोरीन के दो परमाणु है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? दो लगाना पड़ेगा, ताकि ये क्लोरीन भी क्या हो जाए? दो हो जाए, और हाइड्रोजन भी दो हो गया। अब क्या है, इधर हाइड्रोजन दो है, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये क्या हो गया? संतुलित हुआ। ये क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे ही बनाना है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अभी एक क्वेश्चन करवाए हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है इस बार देखने को मिला था। ये 2026 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो ये नहीं समझिए कि फिर से रिपीट नहीं होगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हें ये क्वेश्चन की तैयारी करके जाना चाहिए। हम लोग तो ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, सारे अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, ये सारे अभिक्रिया हम बच्चों को समझा चुके हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट कीजिए। ये इस सारे अभिक्रिया का हम अच्छे से एक ही दिन में कंसेप्ट के साथ, एक्सप्लेन के साथ हमें आप लोगों को बताना है। अगर कमेंट ज़्यादा आता है तो ज़रूर हम ये वीडियो भी लेके आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है? वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? वैद्युत समझते हो किसको बोलते हैं? वैद्युत, जो अभी करंट आ रही है ना, इसी को तो विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अभी जो है लाइट आ रही है, पंखे चल रहा है, ये क्या है? विद्युत पे न चल रहा है। विद्युत में, विद्युत मतलब इसमें करंट, विद्युत धारा दौड़ता होता है। क्या है? विद्युत धारा चलता रहता है बच्चों। तार में क्या दौड़ता रहता है? विद्युत धारा। तो वैद्युत अपघटन का हम लिखे परिभाषा, वैद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब किसी यौगिक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, बात नहीं करो, किसी यौगिक से, अरे तुम लिख लिया है तो समझ रहा है कि हम एकदम समझ ही गए सारी चीजें। रटेगा, रट के आएगा, और तुम रटेगा, याद नहीं रहेगा वो चीजें। समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं क्वेश्चन लिखा दिया, नोट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं समझो कि तुम अब ये क्वेश्चन आएगा बना लोगे। इसको समझो ना। विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक से जब क्या किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित, हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब होता है टूटना। ये टूट जाता है। कोई यौगिक अकेला था, वो अब क्या होगा? टूट जाएगा। दो या दो गो बन जाएगा, कम से कम दो गो तो बनेगा ही। जैसे हम एगो ले लेते, उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण जल ले लेते हैं, ठीक है? जल का सूत्र पता है? H2O होता है। क्या होता है? हाँ, ये जल है ना। जल को जब क्या किया जाता है? जल को विद्युत धारा दिया जाता है। विद्युत धारा, यानी जल में अगर विद्युत धारा गुजारा जाता है तो कैसे ये टूट जाएगा? बताइए कैसे तोड़िएगा इसको? ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा। हाइड्रोजन के अणु अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन के अणु अलग हो जाएंगे। आप बताइए ये संतुलित है? संतुलित है कि नहीं बताइए, ये हमको बताइए। बिल्कुल संतुलित कहाँ है? हाँ, ये संतुलित, असंतुलित है। इसको क्या करेंगे हम लोग? संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन दो गो परमाणु है, यहाँ एक ही है, तो हम यहाँ पे आगे में दो लगा देंगे। जैसे दो गो लगाए तो ऑक्सीजन दो हो गया, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? चार। तो यहाँ दो ही है तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो इसका यानी विद्युत अपघटन क्या है? केवल तुम ये लिख दोगे तो पूरा नंबर नहीं आएगा। तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा कि विद्युत अपघटन क्या है, और इनके एक उदाहरण भी देना है बच्चों। ये उदाहरण देना बहुत जरूरी है। तो ये उदाहरण दिए हैं कि जल से अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या हो जाता है? हाँ,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। मैंने 2 क्वेश्चन बताया हूँ बच्चों, अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आते हैं अब नेक्स्ट दिन भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हम मैथ पढ़ाएंगे बच्चों को, एपी पढ़ा रहे हैं। जो भी हम ऑफलाइन में जो क्लास लेंगे आप लोग को ऑनलाइन मिलता रहेगा। चलिए, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, हम हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गया सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कह रहा था, विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत अपघटन क्या है, एक अभिक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, किसी यौगिक से विद्युत धारा को गुजारा जाता है। क्या गुजारा जाता है, विद्युत धारा को। तो ये क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब होता है टूट जाता है। ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखो ना, हुआ कि नहीं, जल के साथ जैसे विद्युत धारा करंट दी है, तो ये देखो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन। तो इसी को कहते हैं अपघटित होना। क्या कहते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन देखो 2026 में पूछ लिए। तो ये नहीं समझिए कि आप लोगों को जो 26 में पूछ लिया नहीं आएगा। तैयारी करके जाना चाहिए बच्चों। कैसा लगा जरूर बता के जाइएगा।